स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि यूनिवर्स में सबसे तेज ट्रैवल करती है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड को अचीव नहीं कर सकता। पर क्यों? आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको टाइम डायलेशन के बारे में पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि टाइम डायलेशन ग्रेविटी और हाई स्पीड के कारण होता है। लेकिन अभी आप हाई स्पीड वाला समझिए। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करता है या अपनी स्पीड लगातार बढ़ाता है या फिर वो हाई स्पीड पर मूव करता है, तो उस ऑब्जेक्ट में बैठे हुए पर्सन के लिए टाइम स्लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो पर्सन स्पेस में रेस्ट पे हो। इसका मतलब स्पेस में जो पर्सन रेस्ट पे हो उसके लिए टाइम तेज चलेगा और जो पर्सन मूव कर रहा हो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। पर ऐसा होता ही क्यों है, इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मेरी भी एक डिटेल वीडियो इस टॉपिक पर आने वाली है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हाई स्पीड पर टाइम स्लो होता है। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब कोई कैरेक्टर हाई स्पीड पर मूव करता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो एक स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड तक पहुंचना चाहता है और वो 1000 किलोमीटर पर सेकंड की रेट से एक्सीलरेट कर रहा है, यानी प्रत्येक सेकंड में वह स्पेसक्राफ्ट 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। और एक दूसरा पर्सन स्पेस में रेस्ट पे है, उसके लिए उस स्पेसक्राफ्ट ने 1000 किलोमीटर 2 सेकंड में ट्रैवल किए हैं, यानी 500 किलोमीटर 1 सेकंड में, क्योंकि यह टाइम डायलेशन के कारण हुआ है। रेस्ट पर जो पर्सन है वह उस स्पेसक्राफ्ट को बहुत स्लो मूव करते हुए दिखेगा टाइम डायलेशन के कारण। जैसे जैसे वह स्पेसक्राफ्ट एक्सीलरेट करता जाएगा, यानी लाइट की स्पीड के करीब पहुंचेगा, वैसे वैसे रेस्ट वाले पर्सन के लिए टाइम डायलेशन बढ़ते चले जाएगा। मान लो रेस्ट वाले पर्सन के लिए टाइम डायलेशन 1000 किलोमीटर 2 सेकंड में था, लेकिन जैसे जैसे टाइम डायलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेस्ट वाले पर्सन को दिखेगा कि वह स्पेसक्राफ्ट 1000 किलोमीटर ज़्यादा टाइम में कंप्लीट कर रहा है। जैसे रेस्ट वाले पर्सन के अनुसार वह स्पेसक्राफ्ट 1000 किलोमीटर 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा था, लेकिन लगातार टाइम डायलेशन बढ़ने के कारण उसको दिखेगा वह स्पेसक्राफ्ट अब 1000 किलोमीटर 3 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, फिर 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड। ऐसे करते करते टाइम डायलेशन इतना बढ़ जाएगा कि वह इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। इसलिए रेस्ट वाले पर्सन के अनुसार वह स्पेसक्राफ्ट कभी भी लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकता बिकॉज ऑफ टाइम डायलेशन। लेकिन ध्यान रखना कि जो पर्सन स्पेसक्राफ्ट में होगा उसके लिए टाइम नॉर्मल ही बीतेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके लिए टाइम स्लो चल रहा है। तो अब सवाल आता है कि जो पर्सन स्पेसक्राफ्ट में है वह क्यों लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकता। उसके रिस्पेक्ट में तो उसके लिए टाइम नॉर्मल भी चल रहा है। आपको यह बात पता ही होगा कि स्पेस में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वह मूव करता है तो वो हमेशा मूव करते रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाई जाए, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहता है। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जब हम स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो मूव करता है, मान लो वो फोर्स 20 न्यूटन की है, फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में आ गया, अब वो मूव करते रहेगा। आपने जब 20 न्यूटन की फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को मूविंग में ला दिया, मान लो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, जो कि कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन अब आप उस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कराना चाहते हो, यानी एक्सेलरेट कराना चाहते हो, तो आपको पहले से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। आपको उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ऑफ मोशन तोड़ने के लिए पहले से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब यही कंडीशन उस स्पेसक्राफ्ट पर भी लागू होगी। जैसे जैसे वो स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड बढ़ाएगा यानी एक्सेलरेट करेगा, उसे हर बार पहले से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जब आप लाइट की स्पीड के करीब पहुंचोगे तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और लाइट की स्पीड पर यह फोर्स इन्फिनाइट हो जाती है। और हमें पता है कि स्पेसक्राफ्ट में फोर्स का काम फ्यूल करता है, एनर्जी करती है। फिर हमें इन्फिनाइट फोर्स के लिए इन्फिनाइट एनर्जी भी चाहिए होगी, जो इस यूनिवर्स में मौजूद नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम लाइट की स्पीड तक क्यों नहीं पहुंच सकते। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।